गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, जो लेक्चर नंबर 2 है हम लोग का, इसमें सेट रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पिछली क्लास का डिस्कशन था बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हम लोग देखे थे, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो उसी से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद का लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप के सेट होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट का डिस्कशन उसमें हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ। पहला एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट ए सेट। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिछली क्लास का डेफिनेशन आपको याद दिलाते हैं। सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। मतलब अगर आप उसको पुट करना स्टार्ट करते हैं, आप सेट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको डिफिकल्ट आप ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि आप बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो वेल डिफाइंड रहेगा तभी आप बना पाओगे। देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो मतलब एक क्लास में कितने लोग सुंदर हैं, इसका कलेक्शन क्या एक सेट बनाएगा? सोच के बताइएगा। नहीं, एक सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया थोड़ा है कि कौन कौन ब्यूटीफुल है, कौन ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है। अब एक क्लास में किसी के रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, किसी रिस्पेक्ट में कोई दूसरा आदमी ब्यूटीफुल हो सकता है। तो ये एक क्या हो, रेफरेंस की बात है ना, कि हम किसको रेफरेंस मान के देख रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप सेट नहीं बोल सकते, ये सेट नहीं बनाएगा। ठीक है। ये आपका सेट नहीं बनाएगा सिंपली। ये आपका सेट नहीं है, ये सेट नहीं है आपका। कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल ऑफ इंडिया, क्या एक सेट बनाएगा ये? सोच के बताइएगा। नहीं। अब रिच पीपल का मतलब क्या है? देखिए, रिच तो हम लोग एक नॉर्मल अपने आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, आसपास के किसी अपने पड़ोसी को बोल देंगे ये रिच आदमी है। और रिच तो बड़े पैमाने पे भी हो सकता है, अंबानी हो गए, अडानी हो गए। अब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो लोग भी रिच है। तो रिच पीपल का कलेक्शन बोलना ये सेट को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर में देखिए ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब रिच पीपल कौन से, रिच पीपल का डेफिनेशन क्या है कि कितने कितना किसके पास कितना पैसा है, किस रिस्पेक्ट में हम बोलना चाहते हैं कि कौन रिच है या कौन नहीं है। तो एक कोई बेस होना चाहिए ना, अगर कुछ बेस होगा तब आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ बेस नहीं दिया गया। क्या लिखा हुआ? कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल। तो अब इंडिया में कितने रिच पीपल हैं कौन जानता है? बड़े उद्योगपतियों को सब जानते हैं, लेकिन रिच पीपल तो हम लोग नॉर्मल अपनी बोलचाल की भाषा में भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं, आसपास के पड़ोसी को बोल देते हैं तो रिच आदमी बड़ा अमीर आदमी है, बड़े पैसे वाला आदमी है ना। तो ये जो सेट है ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर, ये जो स्टेटमेंट है ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल ऑफ इंडिया, तो ये सेट नहीं है, बिल्कुल ये सेट नहीं है। तीसरा आप देखिए क्या लिखा हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आप इस चीज को बताइए, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या एक सेट बनाएगा? सोच के बताइएगा। पहले आप एक बार देखिए, जब हम कुछ बोलें तो आप उसको एक बार सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए उसके बारे में, क्या यह सेट बनेगा या नहीं बनेगा। चार, केवल चार ही एग्जाम्पल हैं इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में। इन चारों को आपको दिमाग लगा के सोचना है कौन सा सेट बनेगा या कौन सा सेट नहीं बनेगा। सी में क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, वन ऑड भी होना चाहिए, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, ऐसे करके सब जाएंगे, ऑड है और नेचुरल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, वन से स्टार्ट होना, वन टू थ्री फोर, एक काउंटिंग नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके स्टार्ट। अब ऑड का ऑड भी बोल दिया तो वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, ऐसे सब सारे ऑड हैं और नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर तो वन टू थ्री पूरा होता है, लेकिन ऑड में केवल वन थ्री फाइव सेवन ऐसे करके हैं जो कि इवन ना हो। तो इनका कलेक्शन सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप बताइए सोच के। हाँ बिल्कुल इसका कलेक्शन सेट बनेगा, इसका कलेक्शन एक सेट बनाएगा। क्यों? देखिए सिंपली आप समझो, जो सी पार्ट है उसको हम लिखते हैं एक बार। देखिए क्या होगा ये, मान लीजिए एक सेट हम बनाना चाहते हैं, क्या जो कलेक्शन है किसका, ऑड नेचुरल नंबर। मान लीजिए वन ले लिया आपने, थ्री, फाइव, सेवन, इस टाइप से आगे जाएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इसके जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप डिफाइन कर दिए हो कि ऑड हैं और नेचुरल नंबर्स हैं।
तो 135 से ये बिल्कुल आ सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ये एक सेट बनाएगा, हाँ बिल्कुल ये एक सेट बनाएगा, एक सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटन बाय ए ऑथर, ये एक सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सोच के बताइएगा। बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि एक ऑथर है जो कि बुक लिखेगा, तो कितनी बुक लिखा है उसका कलेक्शन, बिल्कुल एक सेट बनाएगा। कितनी बुक लिखा है वो तो पता ही, वो फिक्स ही हो जाएगा। या किसी भी एक ऑथर को आप लेंगे जो शेक्सपियर का कितनी सारी बुक लिखे हैं उनका कलेक्शन, बिल्कुल एक सेट बनाएगा। और किसी आप एक ऑथर को ले सकते हो, किसी मैथमेटिशियन को ले सकते हो ना, किसी एक जो फिजिक्स के बारे में बेहतरीन नॉलेज रखता हो, कई सारी बुक लिखा हो, तो उन सारी बुक का जो कलेक्शन होगा वो बिल्कुल एक क्या होगा, सेट बनाएगा। ये आपका सेट है, ये भी आपका सेट है। सही, ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आने चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या दिया गया, एक रोस्टर फॉर्म दिया गया है, हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए हम आपको समझाए थे कि रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, कि आप सारे एलिमेंट्स को उस करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दो, आपका रोस्टर फॉर्म तैयार हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। अब उस प्रॉपर्टी डिफाइन करने में हम लोग क्या करते हैं, केवल एक ही तरीका नहीं हो सकता, कई सारे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट्स को हम लोग नहीं लिखते, इसमें एक रिलेशन बनाते, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए उस सेट के एलिमेंट आने वाले। अब हमको यहाँ पे दिया गया एक रोस्टर फॉर्म, अब इससे हमको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो केवल एक ही तरीका नहीं होगा। जैसे 2 4 6 8 लिखा हुआ है, तो आप इस 2 4 6 8 को एक सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ये केवल एक सिंगल तरीका नहीं होगा, आप अपने तरीके से कुछ नया तरीका भी इसमें क्रिएट कर सकते हो, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहला 2 4 6 8 है ना, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से ही। देखिए 2 4 6 8 सबसे पहला आपका है ना ए है, तो देखिए ए पार्ट है, एक सेट है ए 2 4 6 8, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में है। अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है, सिंपली समझो आप। अगर हम कुछ ऐसा लिखें, देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें, मान लीजिए यक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 2 3 तरीके से लिख के बताएंगे। देखिए 2 4 6 8 केवल 4 ही एलिमेंट्स आने चाहिए, और यक्स को आप ऐसा लिख दो, यक्स इज इक्वल टू 2n। देखिए यक्स क्या है, एक इवन, जो भी एलिमेंट्स हैं एक है, वो एक इवन नंबर है 2 4 6 8, और केवल 4 ही हैं, केवल 4 ही इवन नंबर्स हैं। एक्स इज इक्वल टू 12 लिख दिया हमने। अब एक्स इज इक्वल टू 12 लिखने के बाद आप समझो ऐसा लिख सकते हो आप, एन की वैल्यू आप लिख दो 1 से लेकर के, एन की वैल्यू आप 1 डाल सकते हो, एन की वैल्यू आप 4 डाल दो, 1 2 3 4, और साथ में आप ऐसा लिख दो एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ऐसा आप लिख सकते हो। ये तरीका है बिल्कुल एक लिखने का, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट हो गया। जो हम ये लिख रखे, ये हमारा क्या था, रोस्टर फॉर्म था, रोस्टर, जो हम यहाँ पे निकाल दिए, क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर, ठीक है। सिंपली समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए हम क्या किए, यक्स एक एलिमेंट बना दिया, इसका एक्स की वैल्यू 2n के बराबर आएगी, जहाँ पे n आपका 1 2 3 4 होगा, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर दिए हैं कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 2 3, और 4 से बराबर या छोटा, 1 2 3 4, 4 आपके नेचुरल नंबर्स आएंगे। जब आप n को 1 पुट करोगे तो x आ जाएगा 2, n को आप 2 पुट करोगे तो x आ जाएगा 4, n को आप 3 पुट करोगे तो x आ जाएगा 6, अब जब आप n को 4 पुट करोगे तो x आ जाएगा 8। एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। देखिए एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप a को ऐसा लिख दो। देखिए आप कोई दूसरा तरीका भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जितने सारे स्टूडेंट हैं उतने टाइप के इसमें तरीके हो सकते हैं। तो हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं, ये भी आपकी थिंकिंग से मैच कर सकता है, आप कुछ और नए तरीके भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हम ऐसा लिख दिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 2x, ऐसा आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 2x लिख रहे हो तो आपको x को लिखना पड़ेगा यहाँ, इस चीज को समझो। अगर हम 2x लिखते हैं, जो कि एलिमेंट आने वाले, देखिए 2x लिखने का मतलब आपके सेट में एलिमेंट 2x के टाइप से आएंगे, और x को आप नेचुरल नंबर डाल रहे हो, साथ में आप ऐसा लिखो क्या, n की वैल्यू आपकी क्या है, 1 से लेकर के 4 तक है। x को n डालोगे आप, और n की वैल्यू 1 से 4 है, और जो आपका एलिमेंट आएगा वो 2x के हिसाब से आएगा, जहाँ पे आपका n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
सही, कोई समस्या की बात नहीं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर भी आप लिख सकते थे, जो कि 1 से बड़ा 4 से छोटा, इक्वल भी लगा है, इंटीजर भी हो सकता है। सही, कोई दिक्कत, इंटीजर नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, बिल्कुल आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंपली समझो होगा क्या, जब आप 2s को देखोगे तो 2s क्या देगा आपको, जब आप x को n को आप 1 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 1 होगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 देगा, कॉमा। जब आप n को 2 पुट करोगे x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 यानी 4। जब आप n को 3 पुट करोगे तो x आ जाएगा 3, 3 इंटू 2 यानी कि 6। जब आप n को 4 पुट करोगे तो x आ जाएगा 4, 4 इंटू 2। देखिए वही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई और तरीके हो सकते हैं क्या इसको रिप्रेजेंट करने के? कुछ और तरीका हो सकता है क्या? हाँ, लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं। देखिए एक और कोई तरीका खोजते हैं इसमें, इसको बनाने के लिए। देखिए और एक और तरीका बनाते हैं। चलिए दो तरीका सफिशिएंट है, आप कोई और तरीका खोजिएगा इसमें ना। एक थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं, देखिए सिंपली समझो। ये दो तरीके आपको समझ में आ रहे हैं ना, आपको एक तीसरा तरीका अपने मन से सोचिएगा, थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं, आप ऐसे सोचो, सिंपली समझो। 2 + 2 4 आएगा, 4 + 2 6 आएगा, 6 + 2 8 आएगा। सही, 2 + 2 4 आएगा, फिर 4 + 2 6 आएगा, फिर 6 + 2 8 आएगा। यानी जो डिफरेंस है इनके बीच का, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 2। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 2। हमारे पास 2 है, यानी जो भी नंबर आप लिखोगे, जो उसके बाद अगला नंबर आने वाला है वो क्या होगा? उसमें 2 ऐड हो जाएगा, उसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो इसका आप थोड़ा सा बेनिफिट निकाल के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर टास्क है, आप इसको लिखिएगा। सिंपली बी पार्ट को देखिए क्या लिखा हुआ, 3 6 9। बी पार्ट आपका है, बी वाला एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 3 6 9 S1। देखिए S1 यानी कि ऐसे आगे तक जा रहा है। ये रोस्टर फॉर्म में है, बिल्कुल आपका रोस्टर फॉर्म में है। कन्वर्ट किस में करना है हमको? सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको, देखिए समझो। अगर हम इसको कन्वर्ट करें यहाँ पे, आप सिंपली समझो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दो, एक्स लिख दो, बिल्कुल जैसे ऊपर में लिख रखे हैं वैसा ही। एक्स इज इक्वल टू आप लिख दो 3n, क्योंकि देखिए 3 6 9 ऐसे करके आएगा, 3 6 9, फिर 12, फिर 15 ऐसे करके आएगा। एक्स इक्वल टू 3n लिख दो, आप n को लिख दो, n, n की वैल्यू क्या है? n बिलोंग्स टू आप नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता क्या है? 1 2 3 4। जब आप n को 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, 3 पुट करोगे तो x की वैल्यू 9 आएगी। ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा ना लिख के ऐसा लिखना चाहते हैं, आप ऐसे लिख देते n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो भी सही है। क्योंकि अगर आप इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर आप बोल ही दे रहे हो, इसका मतलब ये कि 1 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप ऐसा लिख देते कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n ग्रेटर देन 1 है, ऐसा भी आप लिख सकते थे ना। आपके ऊपर आप कैसा लिखना चाहते हैं, बिल्कुल। आप एक दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं। सिंपली जैसे यहाँ पे 2x लिख दिए, तो वैसे आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3x, और x आपका क्या है? n के बराबर है, जहाँ पे n आपका क्या है? नेचुरल नंबर। यानी अब आप x को n पुट करोगे और जो एलिमेंट आएंगे वो 3x के टाइप से आएंगे। यानी अगर आप x को 1 पुट n को 1 पुट करते हो, x इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे एलिमेंट जो होगा 3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल तरीके, दोनों तरीके आपके सही। और आप कोई और तरीका लिख सकते हैं, बिल्कुल एक तरीका हम आपको और लिख के दिखाते हैं। देखिए सिंपली समझो, ऐसा लिखो, a इज इक्वल टू, सही है, देखिए ऐसा आप लिखो 3 + n-1 इंटू 3 + n-1 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन तो सही सिंपल सा वही बात पड़ेगा। एक सेकेंड, ठीक है, देखो सिंपली क्या हो रहा है। पहला 3 आएगा, फिर उसमें 6 और ऐड हो जाएगा, फिर उसमें और सॉरी 3 आएगा, फिर 3 और ऐड हो जाएगा, फिर एक 3 और ऐड हो जाएगा। सिंपली समझो कि हो क्या रहा है बेसिकली, समझो जस्ट डबल, सॉरी पहले 3 ऐड हुआ, फिर दूसरे एलिमेंट में और 3 ऐड होगा। यानी जो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस आपका 3 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका nth टर्म लिखना चाहते हैं, देखिए अगर इसका nth टर्म आप लिखोगे, nth टर्म कैसे लिखोगे? सिंपली आप समझो, अगर आप इसका nth टर्म लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे?
ए प्लस एन माइनस वन डी, किसी भी ए पी का nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी मतलब क्या है आपका 3 है, ठीक है, यानी 3n-3 यानी कि 3n इसका क्या है nth टर्म है, ये nth टर्म है। इसका मतलब क्या है, अगर आप n को 1 डालते हो तो पहला टर्म मिल रहा है, n को 2 डालोगे दूसरा टर्म, 3 डालोगे तीसरा टर्म, ऐसे मिल रहा है, सही है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब देखो ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आपको, सही, हाँ इतना क्लियर है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे n लिख सकते हो, जैसे आप 3s लिख रहे हो ना, आप यहाँ पे 3n लिख दो, आपके ऊपर आप कैसा लिखना चाहते हो। तो ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एक कोई दूसरा तरीका खोजो, तो आप आपके अपने ऊपर से इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई एक नया तरीका खोज सकते हो, ठीक है। सिंपली समझो हम क्या किए बेसिकली, इसका आप nth टर्म सोच सकते हो क्या होगा, 3n होगा, क्योंकि उसका निकाल के आप देख समझ सकते हो ना, जो हम बना रखे हैं ये दोनों तरीके बिल्कुल इसको वैलिड सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कोई तीसरा तरीका कोई चौथा तरीका, ऐसे बहुत सारे तरीके आप खुद भी खोज सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक से दो तरीके हैं, पहला तो नॉर्मल ये है, ऐसे आप लिखना ही चाहते हो बिल्कुल लिख सकते हो इस तरीके से, कोई दूसरा तरीका भी आप खोज सकते हो, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कई तरीके से देख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, सी वाला पार्ट देखिए, बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट हम लोग देखते हैं। सी पार्ट क्या है, 1/2 1/3 1/4, ठीक है। देखिए सी को आप डायरेक्टली समझने का प्रयास करो, 1/2 1/3 1/4, देखिए सी पार्ट में चलते हैं हम लोग। सी पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 ऐसे, ठीक है। देखिए इसका मतलब समझो आप क्या हो रहा है, पहला एलिमेंट 1 है, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/3 हो गया, फिर 1/4 हो गया, मतलब पहला एलिमेंट 1/1 था, फिर 1/2 फिर 1/3, ऐसा अगर आप इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, देखिए आप ऐसा लिख सकते हो कि x x इसका एलिमेंट आएगा, जहाँ पे x हमारे पास क्या है 1/n है, नहीं समझ में आया, देखो 1/n लिखने का मतलब क्या है, n आप क्या डालोगे 1 डालोगे, n आप 2 डालोगे, n आप 3 डालोगे, और यहाँ पे आप ऐसा लिख दो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा आप लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, आपके ऊपर, समझ में आ रहा है। देखिए नेचुरल नंबर लिखना है आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, आप होल नंबर लिख दीजिए, बट आप लिख दीजिए n इज नॉट इक्वल टू 0, आप n इज इक्वल टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दीजिए, अब उस इंटीजर में आप नेगेटिव इंटीजर को माइनस कर दीजिए ना, तो आपके ऊपर है, आप n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखिए और n ग्रेटर देन 0 लिख दीजिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखिए, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिख दीजिए ना, आप अपने तरीके से कई सारे तरीके से उसको लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ये बिल्कुल एक सबसे बेसिक तरीका लिखने, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या a इज इक्वल टू 1/x, आप यहाँ पे 1/x लिख दो, जहाँ पे आपका x क्या है, x आपका n है, ठीक है, और n आपका क्या है नेचुरल नंबर है, नहीं समझना है, देखो n को आप क्या डाल सकते हो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4, जब आप 1 पुट करोगे तो 1/1, 2 पुट करोगे तो 1/2, 3 पुट करोगे तो 1/3, ये सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पे दिए, बिल्कुल आप ऐसे रिप्रेजेंट, कोई समस्या की बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप समझो, तो ये देखिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक और तरीका हम लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ए इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1/x+1 लिख देते हैं, चलिए मान लीजिए 1/x+1 लिख दिए, अब जहाँ पे आपका x क्या होगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखिए 1/x+1 लिखने का मतलब आपका अगर पहला एलिमेंट चाहिए तो आपको x को 0 डालना पड़ेगा, यानी x को आप यहाँ भी n डाल दो, और यहाँ पे आप लिख दो n बिलोंग्स टू होल नंबर, नहीं समझ में आया, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होगा, जब आप 0 डालोगे तो 1/0+1, फिर 1/1+1, फिर 1/2+1, फिर 1/3+1, फिर 1/4+1, ये सारे एलिमेंट यहाँ से भी आ जाएंगे, नहीं समझ में आया, 0+1 यानी 1 पहला एलिमेंट, 1+1 यानी कि 1/2 दूसरा एलिमेंट, 2+1 यानी 1/3 बिल्कुल तीसरा एलिमेंट आ जाए, ऐसे करके आप इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, आप कौन सा तरीका देखते हैं आपके ऊपर है, आप कोई तीसरा इसमें तीसरे के बाद चौथा तरीका भी आप इसमें निकाल सकते हैं। चलिए डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट क्या है, 1/4 1/9 1/16, तो ये आपके लिए होमवर्क, आप इसको ट्राई करिएगा, देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल आप इसको ट्राई करिएगा, देखिए ABC बहुत ही आसान समझ में आ रहा है, डी भी आपको बहुत ही आसान है, आप इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा।
ई पार्ट क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है। देखिए ई पार्ट क्या है, ई पार्ट क्या है, एक सेट है ए 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग आगे तक जा रहा है, ठीक है। 1/2, 1/2, 2/3, 3/4, सही बिल्कुल। देखिए अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या हम लोग कर सकते हैं बेसिकली, समझिए आप। देखिए हो क्या रहा है, 1/2 हो रहा है, फिर 2/3 हो रहा है, फिर 3/4 हो रहा है। मतलब समझो कि जो न्यूमरेटर है वो 1 से बढ़ता जा रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 से बढ़ता जा रहा है, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो 1 है। सिंपली समझो, अगर हम इसको ऐसा लिखें, ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा लिखने का प्रयास करें। समझो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर से एक ज़्यादा डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर भी एक एक बढ़ता जाएगा। यानी अगर आप एक्स को एक नेचुरल नंबर डालते हो तो आप एक्स को पहले 1 डालोगे तो 1/1 + 1, फिर आप एक्स को 2 डालोगे 2/2 + 1, 3 डालोगे 3/3 + 1, यानी कि सब सेटिस्फाई होता चला जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा लिखो, एक्स बिलोंग्स टू क्या है आपका, नेचुरल नंबर, सही। एक्स बिलोंग्स टू एन है, अब एन लिखो, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, एक्स इज इक्वल टू एन लिखे थे ना, ये आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे क्या, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा भी लिख सकते थे। नहीं समझ में, अगर 1/x हम लिखे हैं तो आप डायरेक्टली एक्स को नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू एन लिख दो, एन को नेचुरल नंबर बोल दो, आपके ऊपर है आप कैसा लिखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू एन लिखे हैं, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो आपको यहाँ पे एक्स इक्वल टू एन लिखना पड़ा, तो क्योंकि 3, 6, 9 ऐसे आपको चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि किसी, देखिए एक रोस्टर फॉर्म को जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो केवल एक तरीका नहीं होगा, कई सारे तरीके हो सकते हैं। चीज आपको समझ में आ रही है ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया, या एक्स इज इक्वल टू एन आप लिखते, फिर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखते, बात तो सेम ही था। यानी नेचुरल नंबर में आप क्या पुट करोगे, 1, 1/2, 2 पुट करोगे 2/3, 3 पुट करोगे 3/4, सही। ऐसे करके लिख सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, ए इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एक्स ही लिख दो। अगर आप यहाँ पे एक्स लिख रहे हो तो आपको एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स आप क्या लिख रहे हो, n/n+1, जहाँ पे आपका n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर लिखने का मतलब 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। अगर आप n को यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1/1 + 1 यानी 2, 1/2 x की वैल्यू आई तो आपके एलिमेंट में 1/2 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2/2 + 1 यानी 2/3, ये एलिमेंट में चला जाएगा, ठीक है, सेट के एलिमेंट में बन जाएगा, है ना। 3 पुट करोगे 3/4, बिल्कुल सेट का एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे करके सारे एलिमेंट यहाँ पे बन, ऐसे आपको तीसरा तरीका, चौथा तरीका भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमको क्या दिया गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, उसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी हम लोग क्या किए, रेस्ट जो रोस्टर फॉर्म था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लोग यहाँ पे कर लिए, आप लोग इस डी पार्ट को ट्राई करिएगा। हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला पार्ट है, एक हम लोग डिस्कस करते हैं। एक सेट है ना, एक्स, जहाँ पे आपका x² लेस देन इक्वल टू 16 है, और एक्स आपका क्या है, एक जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर। आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, क्यू मतलब आपका रेशनल आता है, ठीक है। आई का मतलब इरेशनल होता है, कभी कभी इंटीजर के टर्म में भी यूज करते हैं हम लोग ना, इस चीज को आप समझ रहे हैं। x² इज लेस देन इक्वल टू 16, अब आप समझो x बिलोंग्स टू z है। अब अगर हम लोग इसके एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं, सिंपली इस चीज को आप देखो, अगर x² 16 से छोटा है, यानी कि ये आपका x² -16 लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका जो x+4 है, a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया है, a+b × a - b, x-4 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका ये देखिए -4 है और ये आपका 4 है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ भी बबल आएगा, यहाँ भी बबल आएगा, प्लस माइनस, यानी -4 से 4 के बीच में वैल्यू आ रही है। अब चूंकि x क्या है, एक इंटीजर है, z मतलब इंटीजर है। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा है कि x बिलोंग्स टू z प्लस या z माइनस, ऐसा नहीं लिखा हुआ, x बिलोंग्स टू z लिखा हुआ। अब z मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपका जो a है वो क्या आएगा, एलिमेंट्स आप देखो,
यहाँ से x की वैल्यू आपकी -4 से 4 आई है। अब चूंकि इक्वल का साइन है तो आप -4 लिख सकते हो, बिल्कुल आप -4 लिख सकते हो, क्योंकि आपको केवल इंटीजर लेना है। -4 से बड़ा आपको -3 ले सकते हो आप, फिर आप -2 ले सकते हो, फिर आप -1 ले सकते हो, फिर आप 0 ले सकते हो, फिर आप 1 ले सकते हो, फिर आप 2 ले सकते हो, फिर आप 3 ले सकते हो, फिर आप 4 ले सकते हो। ये सारे एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, क्योंकि हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। समझ में आया कैसे किए? नहीं समझ में आया? देखिए, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 था, तो एक्स की वैल्यू -4 से 4 के बीच में आएगी। क्योंकि एक्स एक इंटीजर दिया हुआ है, तो -4 से 4 के बीच का इंटीजर और -4 और 4 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 है, इक्वल का साइन है साथ में, तो बिल्कुल आपका ये सेट आ गया। नहीं समझ में आया कैसे करना? बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। -4 फिर -3 फिर -2 फिर -1, 0 1 2 3 4, ये सारे ही इंटीजर्स हैं, और चूंकि एक्स आपका इंटीजर ऑलरेडी दिया गया है, तो ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बी पार्ट को देखिए क्या लिखा हुआ है। बी पार्ट को देखिए आप, बी पार्ट को देखिए। बी पार्ट क्या है? ए इज इक्वल टू है यक्स, यक्स की वैल्यू आपकी क्या है? 1 से लेकर के 5 के बीच में, तो यक्स आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपली समझो दिया गया है। एक्स की वैल्यू 1 से 5 के बीच में मतलब क्या है? 1, 1.2, 1.3 ये सब हो सकता है, लेकिन साथ में दे दिया गया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? 1 से बड़ा, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर, तो चूंकि डायरेक्टली सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 5। बहुत ही सिंपल, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया? बहुत ही आसान था, क्योंकि एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 1 से बराबर और या बड़ी हो सकती है, और 5 से बराबर या छोटी हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। सी पार्ट को देखो, सी पार्ट बड़ा ही इजी है, सी पार्ट बहुत ही इजी है। ये भी देखिए सी पार्ट में क्या है, सिंपली सी पार्ट में आप देखो, देखिए सी पार्ट हम यहीं पे आपको समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है सी पार्ट को, आप देखो एक्स एक इंटीजर है -1/2 से 1/2 के बीच में, यानी क्या है? -1/2 से 1/2 के बीच में एक इंटीजर होने का मतलब क्या है? इसके बीच में एक इंटीजर केवल 0 आएगा, क्योंकि देखो 1 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर और -1 एक इंटीजर है, क्योंकि -1/2 -1 से बड़ा है, और जो 0 के बीच में आएगा, -1/2 से 1/2 के बीच में केवल एक ही इंटीजर आएगा, वो है 0, यानी ए क्या हो जाएगा? 0 का सेट, यानी कि ए सेट जो है उसके अंदर में केवल एक एलिमेंट आएगा जो कि 0 हो। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? ये तीनों एग्जांपल आपको बिल्कुल समझ में आने चाहिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते। क्या लिखा हुआ? ये आपके एनडीए के 2006 एग्जाम में आया हुआ है, सेकंड पेपर में, सेकंड सेट में, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है, 2 शिफ्ट में होता है, तो जो सेकंड शिफ्ट का पेपर 2006 में आया हुआ था, देखिए लिखा गया हुआ है एक्स इज इक्वल टू, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? एक्स ग्रेटर देन 0, कॉमा एक्स स्क्वायर लेस देन 0, एंड वाई इज इक्वल टू फ्लावर, चर्चिल, मून, कारगिल। अब आप समझो सिंपली क्या हुआ, जो आपका y है क्या वो वेल डिफाइंड है? x जो है आपका क्या वो वेल डिफाइंड है? ऐसे इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, आपको समझना है इस चीज को। बिल्कुल आपसे सिंपली यही पूछ लिया गया है कि x और y में कौन सा वेल डिफाइंड है, कौन सा नहीं है। सिंपली सर x आपका क्या है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए ना। देखिए x क्या लिखा हुआ है, x एक एलिमेंट है, x ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन। अब आप समझो एक बार, अगर एक्स 0 से बड़ा है, अगर एक्स 0 से बड़ा है और एक्स स्क्वायर 0 से छोटा है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो आप समझो इस चीज को, हम आपको समझा रहे हैं। एक्स की वैल्यू आप 0 से बड़ा डाल रहे हो, यानी कि आप पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो, 0.1 0.2 0.3 ऐसी वैल्यू आप डाल रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 आप डाल सकते हो। अगर आप एक्स को पॉजिटिव डाल रहे हो तो एक्स स्क्वायर आपका हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसा हम लिखेंगे जो एक्स है वो क्या है? 5। इस फाई और नल सेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन पूरा करने वाले कितने टाइप के सेट होते हैं, कैसे उनका डिस्कशन सब करेंगे हम लोग। अभी आप इस चीज को समझ लो, अगर
इस जो प्रॉपर्टी है इसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसमें ये एक नल सेट बनाएगा। जो फाई का मतलब होता है ये आपका नल सेट है। क्या है ये? नल सेट है। इसी फाई को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एक खाली ब्रेकेट से, इसके अंदर में कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई टर्म नहीं है, खाली करली ब्रेकेट है बस ना। तो चूंकि समझो x अगर 0 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, तो x जो है फाई यानी एक नल सेट बनाएगा। लेकिन एक सेट तो बनाएगा, वेल डिफाइंड है। फाई भी एक सेट होता है, नल सेट, कि जब आपके सेट में कोई एलिमेंट ना आए, यानी x की कोई वैल्यू उस एलिमेंट में आएगी ही नहीं। अगर x की कोई वैल्यू उस एलिमेंट में आएगी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो एक सेट बनाएगा, वेल डिफाइंड है, एक नल सेट है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं समझ में आया? एक्स के अंदर में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इम्पटी सेट बनेगा, नल सेट बनेगा, ये भी अपने आप में एक सेट है। ये भी अपने आप में एक सेट है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं आपको? तो आपका एक्स तो वेल डिफाइंड है। वाई को आप देखो, वाई में क्या लिखा हुआ? फ्लावर, चर्चिल, मून, कारगिल। ये भी जो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी वेल डिफाइंड है ना। फ्लावर है, मून है, चर्चिल है, कारगिल है, ये सब वेल डिफाइंड है। इनका कलेक्शन आपका एक सेट बनाएगा। हाँ बिल्कुल सेट बनाएगा, यानी एक्स एंड वाई दोनों ही वेल डिफाइंड है। तो आपका आंसर कौन सा सही है? सी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया ना? एक्स तो वेल डिफाइंड हुआ, कैसे हुआ समझ में आना चाहिए आपका। नल सेट बना रहा है, सही बात है, लेकिन फिर भी एक वेल डिफाइंड सेट है ये, नल सेट भी एक वेल डिफाइंड सेट होता है। वाई क्या है? फ्लावर, चर्चिल, मून, कारगिल का कलेक्शन है। बिल्कुल इसका कलेक्शन भी आपका एक सेट बनाए। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग इस क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।